जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, तीनों देशों में जो युद्ध चल रहा था, इजराइल, अमेरिका और ईरान, अभी दिख रहा है कि मतलब युद्ध अभी रुक गया है, सीज फायर हो चुका है। और जो आज तुमको शांति दिख रहा है ना, ये शांति नहीं है, ये कुछ समय के लिए सिर्फ रुका है। परंतु जो असंभावी चीज हो जाती ना, वो मिट नहीं सकती है, वो होके ही रहती है। अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी जो है वो गलत नहीं हो सकती है। मतलब जो होनी है वो तो होके रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पंच सखाओं ने जो भी लिखा है, कहा है, वो गलत नहीं होने वाला है, सब सत्य होके रहेगा। और ये निश्चित है 2028 तक बहुत कुछ निपट जाएगा। बापू जब तक इस धरती पर हैं रहेंगे, और बापू भी जाने वाले नहीं है। ये धर्म की जब स्थापना हो जाएगी, अपने सारे भक्तों को बापू बचाएंगे। वो 11 दशमाला करता, गुरु गीता का पाठ करता है ना, वो समझ लीजिए वो डोर बापू के हाथ में है। और जिसकी डोर बापू के हाथ में है, उसका पतन नहीं हो सकता है, उसकी रक्षा होगी, उसकी रक्षा निश्चित होगी। जो महाराज जी ने बताया उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जो भविष्यवाणी 12 में हुई थी कि 12 में सब कुछ होगा, लेकिन वो भविष्यवाणी आते 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 26 खींच लाई। और क्या लगता है कि फिर से युद्ध रुक जाएगा? और वो भविष्यवाणी जो 32 की थी, क्या 32 में ही होगा वो सब? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, और मैं इस बात में बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दूं कि कभी भी जो अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी जो है वो गलत नहीं हो सकती है। जो संत के मुखार बिंद से, जो उनके वचनों से निकला है, वो 100 नहीं 101% सत्य होकर के ही रहेगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर देखना है तो महाभारत काल में जाके देखिए। 13 साल पांडवों ने एकांत में गुजारने के बाद क्या हुआ था? कृष्ण भी गए थे कि अब भी युद्ध रुक जाए, शांति दूत बन करके गए थे। परंतु जो असंभावी चीज हो जाती ना, वो मिट नहीं सकती है, वो होके ही रहती है। और आखिर महाभारत युद्ध हुआ और 18,000 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश हुआ। ये सबको पता, इतिहास उसका साक्ष्य गवाही है। और वही स्थिति आज प्रत्यक्ष रूप में 13 साल बापूजी ने फिर बिताए हैं, एकांत में बिता करके फिर आए हैं यहाँ धरती पर। और ये जो भी हो रहा प्रकृति में है, इससे आप मत भूलो कि ये थम गया है। ये कुछ समय के लिए, भले जिसे शांत दूत बन के गए थे तो कुछ समय के लिए रुक गया था। मतलब जो होनी है वो तो होके रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक है, ये जब इन तीनों देशों का युद्ध जो है चरम सीमा पर जाकर के सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद फिर भारत पे आक्रमण होगा। और भारत पे आक्रमण कौन करेगा ये भी पता है। उन्होंने बोला 13 मुस्लिम राष्ट्र भारत पर आक्रमण करेंगे। ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो आज तुमको शांति दिख रहा है ना, ये शांति नहीं है, ये कुछ समय के लिए सिर्फ रुका है। और ये प्रत्यक्ष रूप में बहुत जल्दी आपको सब कुछ दिखाई देगा। क्यों? ये युद्ध भी दिखाई देगा, सर्वनाश भी दिखाई देगा। सर्वनाश ईरान का भी होगा, इजराइल का भी होगा, अमेरिका का भी होगा। और मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि एक बहुत भीषण दुर्घटना इस युद्ध के बीच में घटने वाली है, जो असंभावी होगी, जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी, वो घटेगी। और ये जब जहाँ समाप्त होगा इधर, तो फिर तैयारी भारत के साथ में हो जाएगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बन चुकी हैं जिनको अब मिटाना असंभव हो गया है। कोशिश करने के लिए तो महापुरुष लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सर्वनाश ना हो, परंतु जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, उस संतुलन को बनाए रखने के लिए
प्रकृति अपना तांडव करती ही करती है। और ये मैं पहले भी बोला था और ये हर एस्ट्रोलॉजर भी बोल रहा है, अच्युतानंद जी की भी भविष्यवाणियों में भी ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सब पंच सखाओं ने जो भी लिखा है कहा है वो गलत नहीं होने वाला है, सब सत्य होके रहेगा। और ये निश्चित है 2028 तक बहुत कुछ निपट जाएगा, बचेगा 30-32 तक के लिए वो नॉर्मल बचेगा, 10-5% बचेगा, बाकी कहानी से पूरी तरह 28 तक पूरी हो जाएगी। और जिसमें 26 और 27 में तो जो होगा इसकी तो शायद कल्पना भी लोगों नहीं की होगी। कुछ लोगों को ये भी लगेगा ये झूठ बोलता है, ऐसे हैं लोग, परंतु क्या है जब आग अगर कहीं लगती है ना तो उसको ये दिखाई देती है तो वहाँ लगी, मेरे यहाँ तो नहीं लगी है, परंतु उसको ये पता नहीं है कि जब चिंगारी उड़ के आती है तो उस घर को भी जला के राख कर देती है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि उसका कारण है पापाचार धरती पर चरम सीमा बढ़ गया है। मतलब माँ, अरे अभी एक बहुत विचित्र घटना सुनने को मुझे मिली, मुझे खुद अचंभव होता है कि एक बेटा माँ के साथ में कैसे कर सकता है गलत काम। जब ऐसे ऐसे कुकर्म धरती पर होने लगेंगे तो पाप का घड़ा कहाँ भरे, कहाँ जाएगा ये है। मतलब पूरा जानवरों से भी बदतर स्थिति मनुष्य की हो गई है। खान पान के बारे में तो मैं पहले ही बताया था, बाबा जी गुरुदेव भी इस बात पे कई भविष्यवाणी कर चुके थे, ये मांसाहार खाने वाले, दारू पीने वाले ये सब हैं, ये छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सबका सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये तो चल ही रहा था, बाकी तो अब क्या, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई, कौन किसकी माँ, कौन किसका बाप, ये भी समाज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं की थी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था क्या ऐसा भी हो सकता है। आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में तो कौन इन लोगों को बचाएगा। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, ईश्वर पे भरोसा नहीं रह गया है, हैं? अगर कोई संत महापुरुष कोई सत्य बात मार्ग पे ले जाना चाहता है तो हम चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मार्गदर्शन करता तुमको है और तुम उसके ऊपर आक्षेप लगाते हो। बहुत सी घटनाएं ऐसी आज भी हो रही हैं, जिस बहुत अभी पीछे अभी वो कथाकार ने बताया, चाहे को पैसे देकर चाहे जिसके सामने चाहे कोई बुलवा दो, अनुराग चाचा ने कहा था किसी खिलाफ आरोप लगा के कुछ भी करवा दो। तो आज ऐसी समाज में जब स्थितियां बन जाएंगी तो समाज कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा। समय आता है ना तो उस समय को कोई भी काट नहीं सकता और जो होनी है वो होके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कैसे, मतलब भारत की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि एक साथ 13 देश आपने बताया कि हमला करेंगे, तो कैसे भारत की रक्षा होगी? अब ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया है, इसके बारे में भी मैं बराबर मतलब सुन भी रहा हूँ, देखता भी हूँ। तो अच्युतानंद की भविष्यवाणी है कि इसमें संभल ग्राम से भगवान का अवतरण होगा और हो चुका है, ये भी लोग बताते हैं। परंतु कुछ लोग कहते हैं यूपी वाला संभल, कुछ कहते हैं जगन्नाथ वाला संभल है। भाई मेरी दृष्टि में तो दो में से एक भी संभल नहीं है। संभल नाम का जो, संबला नाम का जो इस धरती पर है वो अदृश्य है, वो हिमालय में है और हिमालय में वो इतना दिव्य है जिसकी तो कल्पना साधारण मनुष्य कर भी नहीं सकता है। और अपने सारे ऋषि मुनि जी हैं वो सब वहीं मौजूद हैं और वहीं से उनका आगमन होगा, ये भी निश्चित है। आगमन होगा, आगमन होने के बाद अब ये समय तो भले कुछ आगे पीछे चले, परशुराम जी उनके गुरु होंगे कल की भगवान के, ये भी बता रहे हैं। और उसके बाद जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो क्रमशः सब घटित होके रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात रह गई, कभी कभी बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि हमारे बापूजी जो है भगवान के अवतार हैं, और सही बात है। ईश्वर, एक बात ध्यान कर लीजिए, मैं सबको इस बात के बताया, ईश्वर जो है महापुरुष जो है, महापुरुष ईश्वर में मैं दो, इसका विश्लेषण भी मैं पिछले बार कर चुका हूँ। भगवान जब धरती पर आता है तो आसुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करता है, और महापुरुष जब आता है तो अपनी संकल्प शक्ति से अपने जो
ईश्वर तत्व को पाने वाले भक्त हैं उनकी कैसे रक्षा करके और इस धरती पर उनको बचाता है। एक तो आते हैं संहार करने के लिए, भगवान संहार करने के लिए आता, संहार करके आताताइयों को संहार करके तब धर्म की स्थापना करते हैं। और महापुरुष जो हैं वो संहार नहीं करते हैं। महापुरुष जब भी संहार करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का संहार करते हैं, जो जीव के अंदर है, जो पापाचारी बना देता है, उसका संहार करके उस जीव को मुक्ति की मार्ग पे ले जाते हैं। बापू हमारे वो हैं, और बापू जब तक इस धरती पर हैं रहेंगे, और बापू भी जाने वाले नहीं हैं। ये धर्म की जब स्थापना हो जाएगी, अपने सारे भक्तों को बापू बचाएंगे और बचा करके इसी जन्म में जो भी उनकी शरण में होगा उसको मुक्त कर देंगे। ये बापू जी वहाँ आपको ले जाना चाहते हैं। बापू बार बार कहते हैं तुम शरीर नहीं, शरीर तो मरने वाला है। यहाँ अगर जीवित हैं हम लोग तो भी समझ लीजिए कि मैं उनके धाम में हूँ, और शरीर छूट जाएगा तो भी उनके धाम में जाऊँगा, नरक में नहीं जाऊँगा। बापू खुद बोलते हैं जब संत की दृष्टि मुर्दे पर पड़ जाती है तो मुक्त हो जाता है, तो तुम तो संदिष्ट मेरे सामने मेरी आभा मंडल के अंदर मौजूद हो, तो तुम्हें नरक में कौन यमराज तुमको ले जाएगा? हैं? तुम सब पर क्या है, उस डोर से बंधे रहो। और डोर मेरे हाथ में है। जो 11 दशमाला करता, गुरु गीता का पाठ करता है ना, वो समझ लीजिए वो डोर बापू के हाथ में है। और जिसकी डोर बापू के हाथ में हो उसका पतन नहीं हो सकता है, उसकी रक्षा होगी, उसकी रक्षा निश्चित होगी। वो चाहे यहाँ किसी भी रूप में है, जीवित है तो भी रहेगा, और शरीर अगर छूटता है तो बापू के धाम में जाएगा, उसका पतन नहीं होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।